प्रश्नावली 1329 में देखें अंतःवृत्त एवं परिवृत्त की रचना। तो सबसे पहले देखते हैं अंतःवृत्त की रचना कैसे करते हैं। इसमें सवाल अंतर्गत है एक समकोण त्रिभुज का है, एक समबाहु त्रिभुज का है। अंतःवृत्त परिवृत्त की रचना। तो सबसे पहले हम देखें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। लिखें 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं ए बी। कितना है मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर। अब इसमें 8 सेंटीमीटर चाप फैलाते हैं प्रकार को, जितना है उतना ही ले लेते हैं, ऊपर की ओर चाप काटते हैं, फिर बी पे रखते हैं और चाप काटते हैं। कटान बिंदु क्या है सी। स्केल की सहायता से ए को सी से मिलाते हैं और बी को भी किससे मिलाते हैं, सी से मिलाते हैं। अब इसमें देखें अंतःवृत्त की रचना, यानी अंदर में वृत्त की रचना कैसे करते हैं। इस अंतःवृत्त की रचना अनुसार हम सबसे पहले यहाँ वृत्त त्रिभुज की रचना में इसमें हम प्रकार लेते हैं। यहाँ पे कोण जो है 2 कोणार्धक खींचते हैं, एक चाप लेते हैं। तो ये जो चाप हुआ और फिर इसमें ऊपर की ओर ये कोणार्धक रेखा होता है। फिर अगला कोणार्धक खींचते हैं, बी का कोणार्धक। पहले हम क्या किए, ए का कोणार्धक, किसका, ए का कोणार्धक। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं, बी का कोणार्धक खींचते हैं। ये x और ये y कोणार्धक रेखा हुआ। अब इसके हम क्या करते हैं अंतःवृत्त में, ये इसको हम क्या करते हैं, इसमें लंब डालते हैं और ये इसको हम मान लेते हैं O। क्या होता है, O होता है। और फिर प्रकार को OD मान, इसको हम ले लेते हैं D। OD के अंतर्गत यहाँ पे OD, और इसको फिर हम क्या है वृत्त की रचना करते हैं, जो संभवतः ये तीनों इससे होकर के ये गुजरता है। तो ये आपका क्या होता है, अंतःवृत्त की रचना हो जाती है। ये क्या होता है, ये अंतःवृत्त की यहाँ पे ये रचना हो जाती है। तो ये वृत्त कौन सा है, अंतःवृत्त की है। ये वृत्त कौन सा रचना है, ये अंतःवृत्त की यहाँ पे रचना होती है। अब इसमें परिवृत्त की रचना देखें क्या है, अंतःवृत्त। तो इसमें आपको बताया गया, सबसे पहले हम क्या किए, पहला कार्य एक त्रिभुज ABC की रचना की। फिर दूसरा कोणे का क्या है, कोणार्धक खींचे। फिर तीसरा कोण B का कोणार्धक खींचे, B का कोणार्धक। फिर चौथा दोनों कोणार्धक के कटान बिंदु को हम किससे मिलाए, O और D। ये OD क्या लिए, त्रिज्या, और OD त्रिज्या मान करके हम क्या बनाए, वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, जो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर के ये स्पर्श करता हुआ ये वृत्त बनता है। तो ये होता है अंतःवृत्त की रचना। इसी प्रकार यहाँ पे अंतःवृत्त में हम क्या किए हैं, कोणार्धक। अब इसमें हम देखेंगे परिवृत्त की रचना। अब इसमें हम देखेंगे परिवृत्त की रचना कैसे करते हैं।
परिवृत्त। तो इसमें भी सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की रचना के लिए, जैसे ये 10 सेंटीमीटर का है ए बी, फिर इसको 10 सेंटीमीटर प्रकार फैलाते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। से होता है ये ऊपर की ओर एक चाप होगा, फिर इस तरह से चाप होगा, सी नाम देंगे, और ये ए को इससे मिलाएंगे, फिर बी को ये मिल जाएगा। ये त्रिभुज ABC की रचना। फर्स्ट क्या हुआ, त्रिभुज ABC की रचना की है। ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो भुजाओं के समद्विभाजक या लंबवर्धक रेखा खींचेंगे, दो भुजाओं के लंबवर्धक रेखा। तो लंबवर्धक रेखा आपको बताया गया है आधे से अधिक, ये जैसे ये भुजा है इसके आधे से अधिक, एक ऊपर की ओर चाप और एक नीचे की ओर चाप, एक नीचे फिर यहाँ से एक ऊपर और एक नीचे, दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये I1 होता है। फिर इसका लंबवर्धक खींचेंगे, आधे से अधिक चाप लेकर के ऊपर, फिर इस ओर, फिर यहाँ से लेकर के ऊपर और फिर नीचे हो। ये दोनों चाप कटान बिंदु को फिर मिलाते हैं, दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे प्राप्त होता है। ये क्या है, ये I2, यानी AC पहला क्या है, AB भुजा का लंबवर्धक क्या है, I1, फिर तीसरा AC भुजा का लंबवर्धक क्या हुआ, ये I2। लंबवर्धक है समद्विभाजक रेखा, ऐसा भी कर सकते हैं, समद्विभाजक या फिर लंबवर्धक। लंबवर्धक I2 हुआ, दोनों का कटान बिंदु I1 और I2 का कटान बिंदु को हम किससे देते हैं, O केंद्र। अब इसको O को हम क्या करते हैं, कोई शीर्ष AO, इसको त्रिज्या मान करके हम क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। AO को त्रिज्या मान करके वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बनाते हैं तो ये तीनों इससे होकर के क्या होता है, ये गुजरता है। तो ये होता है परिवृत्त की रचना होती है। तो इस तरह से परिवृत्त और अंतर्वृत्त की रचना हो जाती है। अब इसमें हम देखेंगे एक और क्वेश्चन है, पूर्व प्रमेय अनुसार अध्याय 12 में आपको बताया गया था, तीन असंरेख बिंदु लीजिए और उनसे गुजरने वाली एक वृत्त की रचना कीजिए। उसको थोड़ा देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, 3 असंरेख बिंदु, तो स्पष्ट है 3 असंरेख बिंदु ये होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, एक क्या खींचते हैं, ये आपका क्या होता है, I1 A B C, 3 बिंदु हुआ, A B का लंबवर्धक खींचे, I1 ये होता है। पहला कार्य क्या हुआ, A B C बिंदु लिया गया, फिर दूसरा A B का क्या खींचा गया, लंबवर्धक खींचा गया, क्या है I1, फिर तीसरा B C का लंबवर्धक खींचा गया, ये क्या है I2। तो ये इसका लंबवर्धक खींचते हैं। इस तरह से चाप को दर्शाना पड़ता है। अब ये सेंटर होता है, ये केंद्र है, O है। अब इसको हम क्या है, AO से मिला देते हैं। तो AO ये क्या है, त्रिज्या होगा, और त्रिज्या है तो इससे हम क्या है, वृत्त की रचना करते हैं जो C B और A से होकर के गुजरता है।
तो इस तरह से गीत की रचना होती है। तो ये आपका अध्याय 13 समाप्त होता है। तो फिर इसके पश्चात आगे के वीडियो में आगे के अध्याय के संबंध में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।